ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सतीयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों के सामने जो प्रश्न उपस्थित किया गया है वो यह है कि श्री विद्या साधना पद्धति में किस देवता की उपासना की जाती है। तो देखिए, यहाँ पे ये जान लेना बहुत जरूरी है कि श्री विद्या साधना पद्धति में मूल देवता तो एक है जो भगवती त्रिपुरांबा त्रिपुर सुंदरी हैं, लेकिन ये चूंकि चक्रता को प्राप्त हो जाती हैं, श्री चक्र में कुल मिला के 366 देवता हैं और जिनकी उपासना की जाती है, लेकिन मुख्य देवता एक ही है और वही उन्हीं के अंशभूत ये बाकी के सब देवता हैं। तो इसलिए मुख्य देवता का नाम अगर कहा जाए तो वो भगवती त्रिपुरांबा है। आदि शंकर ने सौंदर्य लहरी में जिनकी स्तुति करते हुए कहा, गिरा माहुर्देवी द्रुहिण गृहिणी मागम विदो हरे पत्नी पद्मा हर सहचरी मद्रितनयाम तुरिया कापे त्वं निखिल निगमो गीत चरिता महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। तो ये भगवती जो त्रिपुरांबा है वो साक्षात परब्रह्म की पट्टमहिषी हैं। तो उन्हीं की आराधना की जाती है जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति ईश्वरी, उन्हीं की हम लोग आराधना करते हैं। उनको कई नामों से अपहित किया जाता है और वास्तव में वो अन्य कुछ नहीं बल्कि साधक की आत्मा ही है। तो इस रूप में जो है इस बात को समझा जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका स्वरूप क्या है। तो इनके स्वरूप के बारे में अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने विमर्श किया था और उसमें ये था कि सदानंद पूर्णा स्वात्मैव परदेवता ललिता निरुपाधिक संवित एव कामेश्वर सदानंद पूर्णा स्वात्मैव परदेवता ललिता लौहित्यमेतस्य सर्वस्य विमर्शः। तो जो निरुपाधिक चैतन्य है, सर्वथा उपाधियों से रहित है, यानी कि उसे सच्चित आनंद के रूप में भी नहीं व्याख्यायित किया जा सकता है, वर्णित किया जा सकता है। उसकी वास्तव में अगर उसका निर्वचन कोई हो सकता है तो वो नेति नेति हो सकता है, नेति नानाः कश्चन। तो ऐसा जो निरुपाधिक संबित है वही परम प्योर एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शसनेस, प्योर ब्लिस। तो प्योर एग्जिस्टेंस जो है वो निरुपाधिक संबित है और वही आनंदोपहित जो ही होता है, उसमें आनंद का जो ही संचार होता है, आनंद का अतिरेक होता है, तो वही अपने अर्धभाग से जो है वो भगवती के रूप में परिणत हो जाते हैं। सदानंद पूर्णा स्वात्मैव परदेवता ललिता। और जब आनंद से उपहित होने के कारण जो प्योर एग्जिस्टेंस है उसी का अर्धभाग तो भगवती के रूप में परिणत हो जाता है। और इसमें भी विकास प्रक्रिया को अगर देखा जाए, सृष्टि प्रक्रिया को देखा जाए तो अर्धनारीश्वरी का जो कंसेप्ट आता है तो उसमें अर्धनारीश्वरी तो मतलब आधा भाग अगर नारी का है तो जाहिर सी बात है कि आधा भाग जो है वो नर का है। तो अर्धनारी नटेश्वर कहते हैं एक्चुअली। तो पहले जो है एक ही अस्तित्व के अंदर दो विभाग से सृजित हो जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, जिसमें आधा भाग नर और आधा भाग नारी। तो इस तरह से जो है जो निरुपाधिक संबित है वो आधा आधा दो भागों में बटा सा लगता है और फिर उसके बाद वो आधा आधा भाग जब पृथक हो जाता है तो दो भाग दो रूपों में आ गया। यही से दक्षिणामूर्ति की अवधारणा जो है वो आती है
कि दक्षिणामूर्ति और वामामूर्ति। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का वो रूप है, सृष्टि प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है, जबकि निरुपाधिक संबित में जो है दो विभाग से तैरने लगते हैं, आधा भाग जो है नर का, आधा भाग नारी का। और उसके बाद इसमें जब और इवॉल्व होता है तो और इवोल्यूशन के फलस्वरूप जो है वो नर का एक हिस्सा पूरा हो जाता है, वो अलग हो जाता है, और नारी का एक हिस्सा अलग हो जाता है पूर्ण रूप से। तो इस तरह से एक नर और एक नारी, शिव और शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो ये जो है ये सृष्टि प्रक्रिया है, जहां एक ही परम सत्य जो है वो अपने अंदर आनंदातिरेक की अवस्था में, और आनंद क्रिया का सूचक है, तो उसमें जो है विमर्श शक्ति तीव्र हो जाती है और इसी के चलते गति आ जाती है। गति ही रजोगुण का है, रजोगुण से ही सृष्टि होती है, और रजोगुण का रक्तवर्ण कहा गया है। इसीलिए भावनोपनिषद में वो चर्चा करते हुए कहा कि लौहित्यमेतस्य सर्वस्य विमर्शः, कामेश्वर और कामेश्वरी का ये जो विमर्श है वही लौहित्य है, वही सृष्टि का मूल है, वही रजोज से जन्मनि जो इस तरह से आता है ना, परोरज से सावधोम, तो सृष्टि के निमित्त जो है उसमें गति आती है, उसमें इच्छा प्रकट होती है, और ये इच्छात्मिका शक्ति जो है फिर उसके बाद इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति होती है। तो ये तीन शक्तियां नहीं है, बल्कि मूल रूप से एक ही शक्ति है। इसका जो है ये प्रोग्रेसिव ऑर्डर में है कि एक स्टेज तक वो इच्छा शक्ति रहती है, उसके बाद उसमें और स्फुरण होता है, तो वही ज्ञानात्मिका शक्ति हो जाती है, और वही क्रिया में फिर परिणत हो जाती है। तो एक ही शक्ति के तीन स्टेजेज हैं। ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है ऑफ द सेम फोर्स, कॉस्मिक एनर्जी। तो इस तरह से जो है वो सृष्टि प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और फिर जो है एक शक्ति वो जो कि परमेश्वर के हृदय में विमर्श के रूप में विराजित थी, अब वो विग्रहवान सत्ता के रूप में, श्रृंगारी के रूप में आती है, कलात्मक रूप से आती है, और फिर वो जो है अपनी कला से 366 शक्तियों के रूप में हो जाती है, और फिर श्री यंत्र रूप, मणिद्वीप रूप एक संरचना तैयार करके कलात्मक रूप से उसमें जो है वो प्रतिष्ठित हो जाती है। इस तरह से जो है वो विश्व रचना का, सृष्टि रचना की प्रक्रिया का निर्देशन किया गया है श्री विद्या साधना अंतर्गत। तो मैं समझता हूँ कि आज हम लोग जो है यहीं पे रुकते हैं, और उसके बाद फिर जो है इस चर्चा को अगले वीडियो में आगे बढ़ाया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।